स्पेशल रिपोर्ट जारी है और बात उस गांव की जहां दर्द ही दर्द पसरा हुआ है। गांव वालों का दर्द जानने जनप्रतिनिधि आते तो हैं, लेकिन सिर्फ दर्द सुनकर वापस लौट जाते हैं। गांव वाले उनका मुंह ताकते हैं कि इस बीमारी से शायद निजात उन्हें मिल जाए, लेकिन नतीजा वही रहता है, ढाक के 3 बात। गांव में जब फसल कटकर आती है तो उनको मंडी तक ले जाने के बीच का वक्त भी अब दीमक इन गांव वालों को नहीं दे रही। घरेलू सामान के बाद दीमक ने फसलों को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ग्रामीण जिला प्रशासन से लेकर सभी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कौन है। कोटा बूंदी से सांसद इज्जराज सिंह ने इस गांव की सुध लेने की कोशिश तो की, लेकिन जिला और राज्य स्तर पर कोई ठोस उपाय ग्रामीणों की मदद के लिए मिल नहीं पाए। हो सकता है कि अगर एलोवेरा एक प्लांट होता है, उसके उगाने से हो सकता है ये दीमक नहीं आए, पर वो भी एक सोच, अभी कोई प्रैक्टिकल इसका नतीजा नहीं आया है। तो एक टीम आएगी और इसको भी हो सकता है कोशिश करेंगे एलोवेरा उगा के कुछ हो सके, पर ये टीम आने के बाद ही पता लगेगा। अब तक दीमक की गिरफ्त में आए ग्रामीणों की गुहार दिल्ली तक पहुंच गई है। सांसद इज्जराज सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद को हाड़ौती के बर्बाद हो रहे इस गांव को दीमक से बचाने की सहायता मांगी है। सांसद को उम्मीद है कि दिल्ली से एक टीम जल्द ही झोंपड़िया गांव आएगी और दीमक से निजात दिलवाने के लिए कोई ठोस उपाय बताएगी। जिला स्तर पर इस पर कार्रवाई हमने कराई थी। कोई विशेषज्ञ भी आए थे यहाँ, झोंपड़ियाँ को देखने, इलाके को देखने, जगह को देखने, और उन्होंने कुछ दवाई की भी बात कही थी कि इस दवाई से कुछ कोशिश करिए। तो कोशिश भी किया गया, प्रयास भी किया गया, पर शायद पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिली उसमें। तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने मंत्रालय में और गुलाम नबी जी से बात करी। पूरी की पूरी सरकार भरतपुर जाकर आसपास के इलाकों में जन सुनवाई कर रही है। 10 दिन के सरकार के इस कार्यक्रम में उस इलाके की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा रहा है। समाधान कितना हो रहा है फिलहाल आकलन मुश्किल है, लेकिन कोटा का झोंपड़िया गांव टकटकी लगाकर सरकार का इंतजार कर रहा है, इस आस में कि सरकार आ जाएगी तो शायद दीमक की हुकूमत खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले शायद यहाँ के लोगों को इस सवाल का जवाब तलाशना चाहिए कि उनका नंबर कब आएगा। कहीं देर तो नहीं हो जाएगी, कहीं बची खुची आधी अधूरी उम्मीद समय के साथ दम तो नहीं तोड़ देगी। गांव वाले भले ही इन सवालों के जवाब तलाशें, लेकिन इन सब के जवाब तो सरकार ही बेहतर दे सकती है, जो जन सुनवाई में मशगूल है। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरामैन मुकेश आकीवाल के साथ शाकिर अली की स्पेशल रिपोर्ट। और दीमक उस आस में भी लगती जा रही है जो सरकार से है। दीमक की समस्या बेहद गंभीर है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस समस्या के प्रति शायद ना तो सरकारें गंभीर हैं और ना ही आम लोग। आप शायद ये सोचकर हैरान होंगे कि जिस एरिया में वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है, वहां पर दीमक का प्रकोप बढ़ रहा है। दीमक का प्रकोप खेती पर भी भारी पड़ रहा है। दीमक कितनी खतरनाक है, इससे बचने के लिए किन किन सावधानियों की जरूरत है और कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है, ये फर्स्ट इंडिया आपको समझा रहा है। दीमक घरों और लकड़ी को ही नहीं, फसलों के लिए भी बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। जमीनी तल में पानी का लबालब होना दीमक को खत्म करता है, लेकिन पानी के गिरते जलस्तर से दीमक को पनपने में मदद मिलती है। दीमक ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोफायरोफॉस 20EC असली दवा का नाम है। बाकी जो भी ब्रांड बाजार में हैं, वे कंपनियों के नाम से हैं। हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा इस तरह की दवाएं मौजूद हैं जिनसे दीमक को मारा जा सकता है। PCI, गोदरेज के अलावा अब सिंगापुर की कंपनी भी कारोबार करने आ पहुंची हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये समस्या जितनी गंभीर है, सरकार और पब्लिक इसे इतनी गंभीरता से नहीं ले रही। दीमक से देश भर में हर साल अरबों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। फसलों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। गन्ने जैसी महत्वपूर्ण खेती दीमक की वजह से सीमित होती जा रही है। जाहिर है दीमक बेहद खतरनाक है। आइए
इसके खतरों से आप भी रूबरू हो लीजिए। दीमक किसी भी तरह की लकड़ी को 3 साल में खत्म कर सकती है। दीमक लकड़ी के अलावा मिट्टी को भी खोखला करती है। दीमक के प्रकोप से फसलें नष्ट हो जाती हैं। दीमक फसलों की जड़ों को खोखला कर देती है। मिट्टी में आवास के कारण दीमक का खात्मा आसान नहीं होता। कई तरह के पेड़ों की प्रजातियां भी दीमक की वजह से खत्म हो गईं। देश में कृषि उत्पादन घटने की बड़ी वजह दीमक है। हर साल देश में दीमक अरबों का नुकसान कर देती है। दीमक पनपने के कारण गिरते जलस्तर से पनप रही है दीमक। दीमक के प्रति गंभीरता नहीं, नष्ट करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं, जानकारी का अभाव, सही कीटनाशकों का छिड़काव ना होना, दीमक से बचाव करने के तरीके। मिट्टी में दीमक के प्रभाव की जांच कराएं, समय समय पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें, घरों में भी नियमित रूप से दवा छिड़कें, जलस्तर बचाने के तरीके अपनाएं, दीमक पनपने की दिशा में लापरवाही न बरतें, घर में फर्नीचर लगवाते समय लकड़ी का ट्रीटमेंट कराएं, घर बनवाते समय भी कीटनाशकों से ट्रीटमेंट कराएं, 3 साल में एक बार इंजेक्ट दवा के जरिए जरूर ट्रीटमेंट कराएं, 5 लीटर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से घोल डालें। सावधानियां, लकड़ी के सामान के पास नमी ना आने दें, दीमक दिखाई देने पर गंभीरता बरतें, तुरंत दवा का छिड़काव करें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, खेती की मिट्टी की नियमित जांच कराएं, विशेषज्ञों की राय लेकर ही दीमक की दवा छिड़कें। कौन कौन सी हैं दवाएं? 100 से ज्यादा तरह की दवाएं हैं। क्लोरोफाइरोफॉस 20 EC है असली दवा। लीथल, त्रिशूल और आशकू जैसे ब्रांड मौजूद हैं। 200 से 300 रुपए प्रति लीटर है दवा की कीमत। जरूरत है दीमक से लड़ने की ताकि हर तरह के नुकसान से बचा जा सके। स्पेशल रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो चलिए, ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट।